अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल न्यूज़ नाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का दिन है, अल्लाह पाक सबको हमें ये खुशियाँ नसीब करे। आज जैसा कि ईद है तो अहम शख्सियात के साथ हम ईद का ये शो करते हैं। आज हम बड़ी स्पेशल शख्सियत के साथ मौजूद हैं और उन्हें ईद भी मिले हैं उनके पास आके, और उनसे पूछेंगे उनकी यादें कैसी हैं और उनकी ईद कैसे गुजरती है। हम इस वक्त मौजूद हैं सूबाई मिनिस्टर लेबर अंसर मजीद नियाज़ी ख़ान साहब के साथ। थैंक यू, आपने टाइम दिया। ईद मुबारक हो आपको ईद हमारी तरफ मुबारक से। जी, मेरी तरफ से आपको, आपके अहल खाना को, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, तमाम मुस्लिम ममालिक को ईद मुबारक। नियाज़ साहब, ईद का दिन है, क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी? किस तरीके से ईद का दिन गुजरता है एक मिनिस्टर के लिए, और क्या यादें हैं पुरानी? जी बिल्कुल। ईद का दिन तो हमारे लिए ख़ास तौर पे जो कुर्बानी की ईद होती है, इस ईद के ऊपर तो फैमिली में ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। हर हम जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनके घरों में जाते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं और मज़े मज़े के गोश्त खाते हैं। तो खानों की दावत चलती है सुबह से लेकर और रात तक, बल्कि 3 दिन कंटिन्यूसली। और तकरीबन हर फैमिली में ही ख़ास तौर पे ये जो ईद के दिन होते हैं, जो दूसरी ईद होती है, छोटी ईद होती है, उसके ऊपर तो सिर्फ ईद मुबारक कह देना और एक मिलन मिलाप दोस्तों यारों में। लेकिन ये ईद ख़ास तौर पे फैमिली के साथ गुजारी जाती है। पहली ईदों में और इस ईद में फ़र्क ये है कि पहले हम बच्चे थे हम्म। और हमारी और बच्चे होना, फिर जाके कुर्बानी के बकरे जाके ख़रीदना, वो ख़रीदने का भी एक बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। फिर जब ख़रीद के घरों में लेके आते थे, फिर उनको पालना, तो कोई एक हफ्ता 10 दिन का वो एक पूरी पूरी एक्टिविटीज़ होती थी। हम जब हम बच्चे इंतज़ार थे रहता था इंतज़ार कि रहता कब था ईद आता है। का, और फिर ईद की कुर्बानी आना। अब हम बड़े हो गए, अब हमारे बच्चे हैं, तब हमारे बच्चों की ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन अब उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि अब क्योंकि कुर्बानी के बकरे बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से भी, एक तो उतनी क्रेडिट गोज टू योर गवर्नमेंट। ओवरऑल चले। ओवरऑल तो हालात अब बदल ऐसे ही गए। है। और दूसरा ये कि अब बकरों को पालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। आजकल तो वैसे भी गर्मी अच्छा, है कभी जब। खुद भी पाले हैं बकरे आप? हाँ डेफिनेटली अच्छा। पाले हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम सारे के सारे, आप हम पीछे जो देहातों से ताल्लुक़ है जी हमारा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देहातों में तो हमारे पास बकरे, गाय और जानवर होते हैं। कहते हैं आप इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं। उस्मान बुज़दार साहब से आपका बड़ा अच्छा रिलेशन है, और इस रिलेशन का सरगोदा को क्या फ़ायदा होगा? जो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक रिलेशन की बात है, कतन ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद साहब का था और उनकी इंतकाल के बाद ही मैं सियासत के अंदर आया हूँ। लेकिन जब से मैं जिस दिन से सियासत में आया हूँ तो मेरे वो लीडर हैं, लीडर की नज़र से ही देखा है और उन्होंने मुझे वर्कर की नज़र से ही देखा है। तो उसमें ये तो सबको ही पता है, पूरी दुनिया को पता है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने उनका कोई ब्लड रिलेशन वाला भी अगर मेरिट पे नहीं आता तो वो उसकी सपोर्ट नहीं करते। मुझे याद है वो दिन कि जब मैं सियासत में आ रहा था और प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की थी जब टिकट की बारी आई कि मैं टिकट उस दिन दूंगा जिस दिन सरगोदा की आवाम कहेगी। और आप यकीन जानिए कि जब इस टिकट की बारी आई, हमारे लीडर मौजूद हैं, डॉक्टर नादिया साहिबा वो मौजूद थी, आमिर चीमा साहब मौजूद थे, हमारे लीडर्स मौजूद थे। तो जब ये मीटिंग में वहाँ पर बात हुई और मैंने ये कहा कि जी मैं टिकट नहीं मांगूंगा, अगर आपको लगता है कि टिकट मुझे मिलना चाहिए तो टिकट दीजिएगा। उन्होंने टिकट दी और अल्लाह का शुक्र है उसका रिज़ल्ट भी आया। इसमें कोई शक नहीं। सरगोदा के लोग कहते हैं कि आप जलसों की कुर्सियां भी रखते थे, ज़मीन पे लोगों के साथ बैठते थे, घर घर जाते थे, आप कोई शर्म महसूस नहीं करते और वर्कर की तरह आपने काम किया। तो फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। अब क्या समझते जी हैं कि बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन हमारे जो फैमिली के वोट्स हैं और जो हमारी कौम यहाँ पर रहती है, तो 11 तो हमारे वोट हैं और मिला के 1000 भी नहीं होंगे। बाकी जितना वोट था वो वर्कर्स ने और एक उम्मीद ने, लोगों ने, तमाम बरादरियों ने मिल के दिया। एक एतमाद के ऊपर दिया कि एक तो करप्शन नहीं करेगा, एक सोच होती है, पहली दफ़ा मैंने आना था, और दूसरा कि सरगोदा के लिए कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी डिग्निटी है जिसको लेके सियासत में आया और जिसको इंशाल्लाह ताला मैं वापस सियासत से जब जाऊंगा तो लेके जाऊंगा। ना कभी सोच सकता हूँ और ना इंशाल्लाह ताला कभी कोई इल्ज़ाम साबित होगा। इल्ज़ाम लगते रहते हैं। मैं नैब से हो के आया, जब मैं नैब में भी गया तो मैं विदाउट लॉयर गया, मैं लॉयर के साथ नहीं गया।
ये तो उस ये बड़ा आप कह रहे हैं तारीखी पैकेज है, इससे ज़्यादा नहीं। तारीखी पैकेज है ये सरगोदा के लिए। लोग ये कहते हैं कि एक बड़े बिजनेसमैन की औलाद जो शायद सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, वो वर्कर्स के साथ मेहनत करते हुए गर्मी में किस तरीके से कर लिया आपने ये सब कुछ? वालिद साहब मेरे जो हैं वो सरगोदा में एज अ लेबरर आए थे, तो कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे, तो यहीं पर आकर उन्होंने मेहनत की, जॉब से बिज़नेस स्टार्ट किया। तो वो चीज़ें हमारे जो वालिदैन थे, हमारे खून में भी वो चीज़ें साथ साथ देते गए, बताते गए कि बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब मैं बिज़नेस में आया तो मैं उन बिज़नेस के ऊपर नहीं आके बैठा कि जो पहले चल रहे थे। ठीक है। जहाँ से प्रोजेक्ट नए स्टार्ट होने थे, मैंने KPK में बिज़नेस किया, मालाकड़ एजेंसी में, कोहिस्तान में, खानपुर में, उन जगहों के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट किया जहाँ पर अभी स्टार्ट करना था। तो वो जो बुनियादी मेहनत जिस तरीके से वालिद साहब ने स्टार्ट की थी, वहीं से ही उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया कि सिर्फ एक चलते बिज़नेस के ऊपर नहीं बैठाया। सही। तो वो एक चीज़ स्ट्रगल एक साथ साथ चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है कि वालिद साहब की ही वजह से आज मैं बैठा हूँ, और उन्हीं की ही शराफत, सरगोदा में जो उनकी मेहनत थी उसी का फल जो है वो हम खा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद हम पीछे को नहीं गए, अल्लाह ताला ने हमें आगे ही लेके गए हैं। 2 भाई हैं, भाई का बहुत बड़ा साथ है, तमाम बिज़नेस वही संभाल रहे हैं, और सियासत में इबादत के तौर पर इसको लेके चल रहे हैं। सारी ज़िंदगी सियासत की सोच भी नहीं है, जब तक लिखी है सियासत करेंगे, ना कर सके तो फिर अपना बिजनेस है। नाक़दीन आपके बारे में ये भी कहते हैं आपको सियासत नहीं आती है। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, सियासत में और इबादत में फ़र्क है। कुछ काम भी किए हैं, उनसे भी बात होगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जो कि शायद इस वक्त सारा पाकिस्तान ये कहते हुए भी सुनाई देता है कि वज़ीर आला के लिए भी अंसर मजीद नियाज़ी साहब का नाम नॉमिनेट हुआ था। वो क्या मामला था, उनसे पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद ईद पर ये मज़ेदार बातें अंसर नियाज़ी साहब से जारी रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद के मुसर्रत मौके पर इस वक्त हम मौजूद हैं मिनिस्टर लेबर, सूबाई मिनिस्टर लेबर अंसर मजीद नियाज़ी खान साहब के पास। हम इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले नियाज़ी साहब से बात कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। वज़ीर आला का नॉमिनेट आपका हुआ, सरगोदा के अवाम कहते हैं कि काश आप वज़ीर आला बन जाते तो यहाँ पे और ज़्यादा उनको फ़ायदे होते। तो ये वज़ीर आला का नॉमिनेट हुआ था अब नाम आपका? देखें, एक तो बात है कि जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, जो उन्होंने पहली तकरीर में कहा कि मेरा हर ही पार्लियामेंटेरियन CM है, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। पैकेजेस के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो नाम ज़रूर मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि जब नाम आए तो नाम के अंदर नाम कंसिडर हुआ, CVs मंगाई गई, और प्राइम मिनिस्टर की ये बहुत अच्छी सोच थी कि ऐसे पासमानदा इलाके से वज़ीर आला बनाना कि जिनको तकलीफ़ का पता हो, और इसमें हम फ़ख्र महसूस करते हैं, मुतमिन भी हैं। जैसे हमारी काबीना चल रही है, जो असम्बली के इजलास होते हैं, हर हवाले से चीज़ें नज़र आती हैं कि ये पहले वाला पंजाब नहीं है। पहला सिर्फ पंजाब, लाहौर के अंदर ही पंजाब कंसिडर किया जाता था, जो हमारा नारा था कि हमारा पंजाब सारा पंजाब। सही है। तो इस नारे के ऊपर, यकसा पंजाब के नारे के ऊपर हम चल रहे हैं, और हर ज़िले के अंदर जिस तरीके से पैकेज दिया गया है तो पूरे पंजाब को साथ लेके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर का ही डिसीजन था, बहुत अच्छा डिसीजन था, और ये वक्त साबित करेगा कि ये डिसीजन ठीक है। अब वक्त 2 साल रह गए हैं, अब ये हमारे 2 साल सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करने के हैं। गवर्नेंस की तरफ से हमें बस बार बार आती हैं, उसके ऊपर निशानदेही भी हम करते हैं, और उम्मीद है कि जो गवर्नेंस का इशू है हल काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह मज़ीद हल हो जाएगा। हालात बहुत ख़राब है सरगोदा के। पिछली जितने भी गुज़श्ता हुकूमतें आई, रोड्स का कोई नहीं सोचा गया। अगर आप सियाल मोड़ वाला रोड देख लें, फैसलाबाद वाला देख लें, सालम वाला देख लें, तमाम रोड इस वक्त इस तरह के हैं कि आप बिल्कुल कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बुरे रोड जो है सरगोदा के। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और इसी के ऊपर ही फोकस था। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फ्लाईओवर्स, रोड्स, लाहौर रोड, सालम जो रोड है सरगोदा सालम रोड, वो बाईपास, अब इंशाल्लाह इसके ऊपर काम शुरू है।
हेल्थ के हवाले से हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। सबसे बड़ा जो वजह थी हेल्थ के हवाले से वो यही है कि हमारा जो DHQ है वो आधा टीचिंग है और आधा जो यूनिवर्सिटी के पास है। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये आपसे वादा करता हूँ कि विद इन अ मंथ इस इशू को रिजॉल्व करेंगे। और ये मेरा अगला टारगेट है वापडा का, सुई गैस का, जो हमारे नॉन इलेक्ट्रिफाई एरियाज़ हैं उन तक ये चीज़ें मुहैया करना। ये मेरा चैलेंज है इस हवाले से। जो एक टारगेट सब अगले टारगेट के ऊपर हैं। कभी अपनी ज़ात की सियासत की हद तक ना सोचा है ना आइंदा सोचूंगा। कलेक्टिव जो लोगों की डिमांड्स हैं और जो पैकेज है जो पूरे सरगोदा के ऊपर लगेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर के नज़रिए से वोट लिया है, अपनी ज़ात से वोट नहीं लिया। और इंशाल्लाह ताला हम प्राइम मिनिस्टर के ही जब विजन को पूरा करेंगे, उम्मीद है कि फिर लोग उसी तरीके से घरों से निकलेंगे, वोट डालेंगे। अगली ईद पे इंटरव्यू करेंगे तो खुशखबरी सुनाएंगे रोड्स की। आप देखेंगे कि अगली ईद पे इंशाल्लाह ताला मोस्टली जो छोटे हैं वो तो बन चुके होंगे। 2 साल का हमारा है ये टारगेट। और हॉस्पिटल की खुशखबरी मैं आपको सुनाऊंगा। ये अभी से आपको इंशाल्लाह मैंने एक महीने में जल्द ये चीज़ होगी इंशाल्लाह। चलें, आप ईद के दौरान ईद विश करते हैं इमरान खान साहब को, या वो आपको भी विश करते हैं, या सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है तो आपस में ईद भी जी बिल्कुल, ईद विश करते हैं। कभी रिप्लाई आता है, कभी नहीं आता। चीफ मिनिस्टर पंजाब का तो लाजमी आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर हैं तो कभी अक्सर टेक्स्ट हो जाते हैं, हमें कोई काम हो तो कभी रिप्लाई आता है, कभी नहीं आ जाता। तो ये तो चलता रहता है, तो ये तो एक हिस्सा है। तो लेकिन ये है कि जब भी मुलाकात चाहिए तो मुलाकात भी हो जाती है। और चीफ मिनिस्टर का जो मेरे ऊपर एतमाद है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि शायद वो यही एतमाद है मेहनत का। क्योंकि जब 3 साल की हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट गई है उसके अंदर भी पंजाब जो है, जो हमारी लेबर डिपार्टमेंट है, पंजाब लेबर डिपार्टमेंट, वो तीसरे नंबर पे आया है। तो पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशंस के अलावा हमारा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो डिपार्टमेंट चल रहा है बहुत अच्छी टीम के साथ चल रहा है। तो उनको वो जो एक मेहनत और जो ईमानदारी जो उनके सामने, हालांकि कुछ जगहों के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं, हम बोल भी पड़ते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के करीब हैं आप, उस्मान बुज़दार साहब की कौन सी अच्छी बात आपको लगती है, क्योंकि आपने काफ़ी करीब से ऑब्ज़र्व किया उन्हें? चीफ मिनिस्टर साहब के सब ही बहुत करीब हैं। जो हमने ऑब्ज़र्व किया, हर बात चाहे वो गुस्से से बोले, प्यार से बोले, तमल के साथ सुनते हैं, तमल के साथ। ठीक है। और फैसला फिर वो खुद सोच समझ के करते हैं। बोली है उनसे कभी आपने? हमारी सराइकी में ही गपशप होती है और बड़ी हंसी मजाक में होती है। कभी ये नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सही है, बाखुदा बिल्कुल ऐसे जैसे भाई बैठा हुआ है। में क्या खाते हैं आप या चीफ मिनिस्टर साहब, या फिर ईद पे अगर इनवाइट करें तो उनको क्या खिलाएंगे? सिज्जी, क्योंकि वहाँ के डिश है डीजी खान। बिल्कुल जी, मैंने तो उन्हें जब ईद पे तशरीफ़ लाए थे, लास्ट ईयर कुर्बानी पे तशरीफ़ लाए थे, तो कुर्बानी का गोश्त और एक वालदा हलवा बनाती हैं। अच्छा। तो वो उनको पेश किया, वो उन्होंने खाया, रवायती हलवा जो हमारा है वो दिया। और इस तरीके से जब चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, फ्रूट्स के बहुत शौकीन हैं, जूसेस के बहुत शौकीन हैं, तो वो और खाने का उनके घर तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन खाने के अंदर फिर जो हो तो वो देसी, बहुत ही देसी हैं बिल्कुल। पहाड़ों से हैं, वहाँ की सिज्जी बड़ी मशहूर है, बहुत मशहूर है। आपने खाई कभी? नहीं, वहाँ पर जाकर नहीं खाई, लेकिन वक्त करीब आ रहा है, हम खाएंगे जब फारिग होंगे तो वो वहाँ की डिश भी है। चले जी, आपकी मिनिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। तीसरी पोजीशन पे रही आपकी मिनिस्ट्री, वजह क्या थी, कौन सा ऐसा काम कर दिया आपने? देखें, जो सबसे बड़ी जो वजह थी ना वो ये थी कि मुझे टीम अच्छी मिली। कमिश्नर साकिब मनान मेरे सोशल सिक्योरिटी के कमिश्नर थे आज फैसलाबाद में। सारा असलम साहिबा ओवरऑल सेक्रेटरी थी। वो इतना अच्छा एक टीम का कम्बिनेशन बना और वो तकरीबन 1.5 साल वो कम्बिनेशन हमारा चला। अल्लाह ताला की सादत होती है, जो नौजवानी में हज की सादत है उसको मिले, तो आपको हज करने की सादत मिली, कैसा एक्सपीरियंस था? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। 2010 में मैंने हज किया था। मेरे साथ वालदा समेत कुछ 6 ख़वातीन थीं, जिसमें से 5 बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं। और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ़ हज, एक ही हज था लेकिन बहुत टफ़ था, और वही हज था जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन हुई थी, मिस मैनेज बहुत था, ये वही हज था। और उसके अंदर 12-12 किलोमीटर पैदल चलना ख़वातीन के साथ,
तो लेकिन जब मैं उस हज में गया, हज से पहले तो यही पता था कि फ़र्ज़ है, गए हज करके आ गए, तो ये फ़र्ज़ होता है कि जी आपने वो जो 5 अरकान हैं वो पूरे करने हैं। लेकिन जब गया तो पता चला कि ये हज तो है ही नहीं। हज फ़र्ज़ है सिर्फ़ और सिर्फ जो अल्लाह ताला आपको बुलाता है हर इंसान को कि आओ 5 दिन की मैं आपको क्लासें दूँ। जैसे हम अपने बच्चों को 16वीं तक क्लासें दिलाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, बाद में उसको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। चलें जी, बच्चों की बात हुई है, ईदी देने में कंजूस तो नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल कंजूस नहीं चलें जी, है। बच्चों से पूछेंगे इसी बारे में। अंसर मजीद साहब के बच्चे हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। बड़े स्वीट बच्चे हैं, उनसे प्यारी प्यारी बातें होंगी और ये भी बात होगी कि उन्हें ईदी कितनी मिलती है। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की खूबसूरत दिन हम इस वक्त मौजूद हैं मिनिस्टर लेबर अंसर मजीद नियाज़ी ख़ान साहब के साथ, और उनकी अब जो बरखुरदार हैं वो भी हमारे साथ हैं। 2 प्यारे प्यारे उनके बेटे हैं, एक उनका जो भतीजा है वो भी हमारे साथ है। तो नए साहब, बच्चों के साथ कैसी बनती है आपकी? इनके साथ मैं अभी पूछ रहा था, वैसे ही तो बनती बड़ी है इनके साथ आपकी, दोस्तों वाला रवैया आपका? बिल्कुल दोस्तों वाला रवैया है, क्योंकि ये जो बच्चों का ये टाइम है बहुत ज़रूरी है इनके लिए। माँ बाप को टाइम देना जब वो बड़े हो रहे होते हैं। कोई भी बेटा है उसके लिए उसका हीरो उसका बाप ही होता है। तो जो 15-16 साल की एज तक जो इंसान अपने बच्चों को टाइम दे देता है, क्योंकि उसके बाद ज़िंदगी का पछतावा ही रह जाता है कि जो वक्त उनको माँ बाप का चाहिए वो यही उम्र होती है जो उनका बचपना होता है। उसके बाद आप जितना वक्त मर्ज़ी दे दें वो उनके लिए वो टाइम नहीं होता। तो इस हवाले से कोशिश होती है हर साल तो इनके साथ एक टाइम गुजारा जाता है जिसमें कोई साथ नहीं होता, सिर्फ बच्चे होते हैं, मैं होता हूँ या घर वाले होते हैं। तो इस बार हम अभी कोई 12 दिन का टूर पे गए थे नॉर्दर्न एरियाज़ में। इनको पूरा पाकिस्तान का वो हिस्सा दिखाया जो पहाड़ों का एरिया था, पूरा सिलसिला था खूबसूरत। तो हर साल मेरा तकरीबन 15 दिन होते हैं जो बच्चों के लिए उनके साथ गुजारते हैं। तो बाकी भी इन्हीं के साथ इनके स्कूल्स इनके होमवर्क के हवाले से तो तकरीबन अच्छा टाइम गुजरता है, बहुत अच्छा आपने टाइम कहा गुजरता वालिद का बड़ा किरदार होता है, तो आज जो अंसर मजीद खान नियाज़ी है उसमें आपके वालिद साहब का कितना हिस्सा है? है। जो मैं बैठा हूँ सारा का सारा उन्हीं के हिस्से की वजह से बैठा हूँ, ये हकीकत है। उनकी तरबियत और उनकी जो वो शराफत थी, जो उनकी दिलेरी थी, जो कारोबार में मेहनत थी, इवन सियासत में भी उन्हीं की वजह से मैं आज बैठा हूँ। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो सरासर ज़ाती और गलत बात है कि हम अगर ख़ुद कुछ हैं, अगर हम हैं तो अपने वालिदैन की वजह से ही हैं। तो ज़्यादा किरदार आपकी किरदार साजी में, आपकी शख्सियत बनाने में और सियासत में आपको खिदमत का जज्बा देने का सबसे ज़्यादा 100%, उनका। 100%। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं अंसर मजीद नियाज़ी ख़ान साहब के जो साहबजादे हैं, बड़े साहबजादे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको। कैसा लग रहा है आज ईद के दिन आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं ईद के दिन आप? मैं अपनी ईदी स्पेंड करता हूँ। सबसे पहले तो ईदी इकट्ठी करते हैं ना आप? हाँ, सबसे पहले ईदी इकट्ठी करता हूँ स्पेंड। किस चीज़ से लेते हैं? चाचू, दादी, बाबा, मामा। फूफो का नाम नहीं लिया, वो देख रही हैं, वो कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, मैं तो देती हूँ ईदी आपको। पप्पा। अच्छा, और भी बहुत सारे सोच लो, वो सारे सोच रहे होंगे हम भी देते थे ईदी, हमारा नाम नहीं लिया। और मामू, मामू भी देते हैं। नाना और तो याद आ गई आपको मामू की? मामू, नाना और खाला। खाला भी देते हैं। चलें, सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता है? सबसे ज़्यादा मेरे बाबा। वाह जी वाह, वेरी गुड। बाबा से खुद लेते हो या बाबा जितनी देते हैं बस ठीक है? बाबा जितने ही देते हैं बस ठीक है। अच्छा, ये बता दो आप मुझे जल्दी से, सबसे कम ईदी कौन देता है? मेरा कज़न सलेमान। ये तो बदनाम हो गए सलमान। ये वाकई कम देते हो? सलमान कम देता है? हाँ, क्यों कम देता है ईदी आपको? बस 10 रुपीज़। 10 रुपीज़? बस ही दे दे। ये तो ज्यादती है सलमान साहब, आप इसको ईदी इतनी कम देते हैं, आपको देखें उसने टीवी पे बिता। अच्छा जी, चलें जी, मुझे बताएं
तो ईदी के साथ क्या क्या लिया जाता है सरगोदा से? खिलौने, खाने की चीज़ें, इस बार क्या लेना है ईदी का? वॉच। वॉच लेनी है। ईदी मिली नहीं मिली, सच्ची सच्ची बताओ। मिली है। मिल गई है? हाँ। मुझे तो लग रहा है नहीं मिली है। मिली है। अच्छा ठीक है, अभी सबसे लेनी है। हाँ, अभी सबसे लेनी है। ठीक है। रात को क्या खाते हो फिर ईदी का? KFC। ओ, बर्गर या फिर वो जो उनके फ्राइज है? मील खाता हूँ मैं। मील खाते हो? हाँ। आम दिनों में बाबा के साथ कैसी दोस्ती है आपकी? बाबा में कौन सी अच्छी बात है आप जो समझते हो? बहुत अच्छी बात है, और जो सैर कराता है भी, और जो नॉर्दर्न एरियाज भी लेके गए थे। दोस्ती भी है आपकी बाबा से? हाँ, बहुत ज़्यादा दोस्ती है। मम्मा से ज्यादा दोस्ती है या बाबा से? दोनों से। दोनों से? हाँ, मार किससे पड़ती है, सच्ची सच्ची बताओ। मम्मा से। हाँ जी, याया साहब हमारे साथ हैं, अंसर साहब के छोटे साहबजादे हमारे साथ हैं। तो आज उनको माइक नहीं मिल रहा। क्या हाल है याया, ठीक है आप? ठीक हूँ। सुनाएं कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अच्छी। सबसे प्यारा बकरा कौन सा लगा आपको? ये दोनों, बड़े वाला या छोटे वाला? छोटे वाला, ये वाला भी और वो वाला भी। दो दो फेवरेट हैं हाँ। आपके? अच्छा अच्छा, ये बताएं कितनी ईदी मिलती है आपको? पैसे कितने मिलते हैं ईद वाले दिन? 100 100? वाह भाई वाह। और 1000 1000? अच्छा। और 10। और 10 कौन देता है ये बता दो मुझे जल्दी से। 10 रुपीज कौन देता है ईद पे? सलमान। ओह माय गॉड। ये आंसर साहब मुझे जरा सा बताएं ये कौन है सलमान साहब? इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना ईद के दिन बड़ा। सलमान ये जरा माइक पे बताएं मुझे जी, माइक पे बस। सलमान साहब को बुलाएं जी जल्दी से। सलमान साहब 10 रुपए देते हैं यार, आजकल तो बहुत थोड़े हैं पैसे। 50 भी मिलता है मुझे। अच्छा 50 किससे मिलते हैं आपको? 50 कौन देता है? मेरी दादो। दादू देती हैं। चलो, आइसक्रीम खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या टॉयज लेते हैं आप ईदी पे? आइसक्रीम खाता हूँ, चॉकलेट और मैकफ्लेरी, और एक ओरियो आइसक्रीम, ओरियो आइसक्रीम, ठीक है। और चॉकलेट वाले? और डार्क चॉकलेट वाला भी। अच्छा, खाना खाते हो? मुझे नहीं लगता जैसे। खाना खाता हूँ मैं। कितना क्या खाते हो? चलो नगेट्स खाता हूँ, रोटी खाता हूँ। अच्छा, रोटी खाते हो? वाटरमेलन भी खाता हूँ। रोटी खाते हो? मुझे तो लगता है आपको बहुत, आपकी मम्मा कहती हो कि खाना खाओ खाना खाओ, आप नहीं खाते होगे, है ना? ऐसी बात है ना? अच्छा, फीडर में दूध कौन पीता है अभी तक? मुझे बता दो जल्दी से। फीडर में कौन दूध पीता है? तीसरा वाला भाई। अच्छा, वो तीसरे वाला है। आप नहीं पीते? सच्ची सच्ची बताना। नहीं। पक्की बात है? मैं पूछ लूंगा बाबा से फिर। देखो बाबा की तरफ तो देखो। नहीं वो पीता। कह रहे हैं कभी कभार पी लेता है। डायपर कौन लगाता है? अभी तक डायपर कौन लगाता है? तीसरा वाला। अच्छा, तीसरा वाला। चले, तीसरे वाले का नाम तो बताएं भाई का। ताहा। ताहा? अच्छा, वो आपको अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, तो खेलते हो उसके साथ? ठीक है। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है बाबा की आपको? भाई की चीज है कोट। कोट अच्छा लगता है? कोट अच्छा लगता है बाबा को, सूट करता है? हाँ। बाबा अच्छे लगते हैं? सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? ये आपका कजन? हाँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अहमद शैतानी बच्चा। शैतानी बच्चा। ठीक है, उसकी मम्मा ने सुन लिया ना, आपको वो पूछेंगी फिर आपसे, हैं चाचू आपसे पूछेंगे। हाँ जी, तो सबसे अच्छा कौन लगता? याया। याया? हाँ। याया से दोस्त है आपका? हाँ, वो तो कहता है सबसे शैतानी बच्चा है ये वाला। सही है। सबसे अच्छी चीज क्या लगती है खाने में आपको? मुझे पिज़्ज़ा, फ्राई, नगेट्स, चॉकलेट, लॉलीपॉप। रोटी तो नहीं खाते होगे ना? खाता हूँ। खाते हो? अच्छा भाई सलमान, तुम्हें इन सब ने धो दिया है, और जहाँ पे तुम बैठे हो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे, लेकिन तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा कर दिया है। तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं मन के सच्चे होते हैं। तो आज पता चल गया जो ईदी नहीं देता फिर उसका प्रोजेक्शन भी कहाँ तक जाती है। चलें, न्याज़ी साहब से मीठी मीठी बातें होती रहेंगी, क्योंकि मीठी मीठी ईद तो नहीं है लेकिन कुर्बानी की ईद ज़रूर है, और कुर्बानी की ईद पर भी खुशियाँ बांट रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने कोविड को शिकस्त दे दी है
उसके ऊपर भी बात होगी। सब मिल रहे हैं बड़े अच्छे से, जो हालात हैं गुज़श्ता ईद की निस्बत अब हैं अच्छे हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ हैं या फिर हमारा रवैया है। लेकिन इस बार हमने ईद बहुत अच्छी मना रहे हैं, बेशक ईद से पहले के दिन हो कारोबारी या फिर अब ईद का दिन हो, तो सब ईद मनाएं, खुशियां मनाएं, लेकिन SOPs को भी मद्देनज़र रखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नियाज़ साहब के कुछ ख़ास दोस्त हल्का बाब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे, नियाज़ साहब की बातें उनसे सुनेंगे, क्योंकि दूसरों से पूछते हैं कि नियाज़ी साहब में क्वालिटी क्या है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं मिनिस्टर लेबर अंसर मजीद नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। नियाज़ी साहब, बच्चों की ईद होती है हमेशा, फिर दोबारा बचपन में थोड़ा सा जाते हैं, क्या सिनेरियो होता था उस वक्त, किस तरीके से आइडलाइज़ करते थे? इमरान खान साहब को आप बड़ा आइडलाइज़ करते हैं, उस दौर में इमरान खान साहब को समझते थे कि वो बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं? आज जो इमरान खान साहब हैं या 92 में जाएं जिस वक्त उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो लगता था कि वो एक रियासत को इस तरीके से लेके जाएंगे कि लोगों की सोच कम से कम डेवलप हो जाएगी। उस टाइम पे तो बिल्कुल सियासत के बारे में पता नहीं था। एज अ स्पोर्ट्स मैन वर्ल्ड कप जीत के आए थे, उस नज़रिए से उनको देखते थे। फिर शौकत खानम का जब उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की तब हम स्कूल में थे, उसमें भी हमने उस टाइम पे सब बच्चों ने घर से ला के 10-10 रुपये दिए थे। तो उस टाइम पे ये सोच नहीं थी, ये सोच डेवलप होना शुरू हुई 2004 के अंदर। और कि जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे उनके स्ट्रगल याद, हम तो बच्चे थे, आना उन्होंने 10-10 20-20 बंदे एक दफ़ा सरगोदा में आए। अब किस्सा सुनाता हूँ, तो किसी ने कहा कि जो टांगों की एसोसिएशन है वो 50 बंदों की, वो आपसे मिलना चाहती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ उस उनके लिए सरगोदा आए और उनका वेट कर रहे थे। एक स्कूल था, स्कूल में बैठ के, और मैं घर से खाना लेके गया, वालिद साहब भी उधर मौजूद थे। तो वहाँ तक अभी तकरीबन 5 या 7 बंदे इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने 3 घंटे वेट किया, वो 50 बंदा इकट्ठा हुआ, उन्होंने 50 बंदों से ख़िताब किया। तो वो जो स्ट्रगल का उनका वो दौर मैंने अपनी आंखों से देखा। और फिर ज़ाहिर बात है, दिन ब दिन उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी मेहनत, उनकी उम्मीद बढ़ती जा रही थी। फिर एक वक्त आया कि मुझे लगा कि मुझे भी साथ आना चाहिए और उनके आइडियोलॉजी, उनके विज़न के साथ हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। और उसी सोच को ले के हम आए हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई और एजेंडा ही नहीं है तो हमारा। सोचा था कि आप मिनिस्टर बन जाएंगे, सूबाई मिनिस्टर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था। इलेक्शन लड़ने का नहीं सोचा, तो इलेक्शन लड़ा और मेहनत ज़रूर की। अल्लाह का शुक्र है कि एक टारगेट था कि यार इतनी मेहनत की है तो MPA बनना चाहिए। जब MPA बन गया तब सोच डेवलप हुई कि अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अगर मिनिस्ट्री का मौका दिया, तो उस मुल्क के लिए खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश भी पूरी की और इमरान खान को एतमाद है, तो कोशिश करें कि इमरान खान को उस एतमाद को आगे लेके चलें। सरगोदा की बात कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि अंसर मजीद नियाज़ी साहब मिलते नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है उनकी हल्के के अंदर। तो आप बड़ी रियलिस्टिक सोच भी रखते हैं, तो इसमें क्या सदाकत है किसी हद तक? इसमें सदाकत ये है कि अगर आप तमाम पॉलिटिशियंस बन जाएं, शायद मेरी तरह के 2-3 पॉलिटिशियंस और होंगे, मैं अपनी पूरी असम्बली की बात कर रहा हूँ, कि जिनके पीछे कोई उनका ब्लड रिलेशन वाला सियासत को नहीं चला रहा। जितने मेरे कज़न्स हैं, भाई है, चाचा हैं, वो सारे के सारे बिज़नेस फैमिली है, तो वो सारे ही अपने बिज़नेस को ही देख रहे हैं। तो जब सियासत शुरू की तब से लेकर आज तक मेरा ये ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है कि जो फातिहा अटेंड कर सके, जो किसी की खुशी में जा सके। मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पूरे पंजाब के हवाले से। हम लॉ एंड ऑर्डर का मेंबर हैं, मिनिस्ट्री पास है, 2-3 कमेटीज़ और हैं। ओवरऑल हर टाइम ही हम एंगेज रहते हैं। चलें हम इनसे भी बात कर लेते हैं। वो लोग जो कि अंसर मजीद नियाज़ी साहब के इस सियासत के सफ़र में उनके हम साथी रहे और हमेशा साथ रहे, आज उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पहले अपना तारुफ करवा दें जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तौसीफ बाबा डुड्डी है, मैं ये सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। और मेरी तरफ से आपको, आपकी टीम को, मिनिस्टर साहब को, मिनिस्टर साहब की टीम और सब नाजरीन को ईद मुबारक। और उन लोगों को खसूसन मेरी तरफ से ईद मुबारक जिनका किसी वजह से
कुर्बानी लेना नहीं ले सके, कपड़े नहीं बन सके, ये एक लम्हा गुज़र जाता है, तो ये लम्हा आप भूल जाएंगे, मेरा अल्लाह पाक नहीं भूलेगा। हौसले से तसल्ली से कहाँ रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबको ईद मुबारक। बिलाल साहब अपना तारुफ करवा दें, और ऑब्वियसली हम यही पूछेंगे कि अंसर साहब के साथ कैसा ताल्लुक़ है और कब से ये रिश्ता जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ दिलावर है, डेवलपमेंट इंचार्ज हूँ मैं सूबाई वज़ीर अंसर मजीद ख़ान साहब का। और मेरी तरफ से स्पेशली ख़ान साहब की तरफ से तमाम सरगोदा की आवाम को दिली तौर पर ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो ताल्लुक़ आप पूछ रहे हैं कि ख़ान साहब का मेरे पे एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने दी हुई है, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनके ताउन से डेवलपमेंट के जितने भी सरगोदा में काम हो रहे हैं और जितनी भी उनमें बेहतर से बेहतर क्वालिटी लाई जा सके। ख़ान साहब हमारे लीडर भी हैं। उसके बाद जिस तरह ऐसे इवेंट्स वगैरह होते हैं, ईद उल फ़ितर हो, ईद उल अज़हा हो, हमारे साथ एज आ दोस्ताना गपशप भी लगाते हैं और हमें मोटिवेट भी करते हैं। थैंक यू दिलावर साहब। हमारे साथ शहज़ादा साहब मौजूद हैं। पहले अपना तारुफ करवा दें, और वही बात कि इस सफ़र में कैसा लग रहा है। अंसर मजीद साहब इस वक्त सरगोदा में है, इससे पहले भी मिनिस्टर आए, इससे पहले भी बड़े बड़े लोग आए, तो इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादा इमरान कश्मीरी MCQ से तलक है मेरा, और अंसर भाई हमारे एक यंग जनरेशन का एक पहचान है हमारी सरगोदा की, फ़ख्र सरगोदा है हमारे। मेरी हिस्ट्री 45 एज है मेरी, आज तक मेरी हिस्ट्री में इतना काम नहीं हुआ जितना ये इन्होंने अंसर भाई ने काम कर दिया है। ठीक है, और मैं सबको आपकी टीम को और सबको ईद मुबारक करता हूँ। थैंक यू। इसके अलावा सवाल जवाब मेरे पास नहीं है। अंसर भाई हमारे हीरो हैं। अंसर साहब, राजा फजल साहब भी आपके साथ हैं, जैसे मियाँ ज़फ़र साहब हैं, तो इसी तरीके से साथ रहा, कैसा बनना है वो? मेरे बहुत से ऐसे साथी जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उन सबको ईद मुबारक। और कॉल्स तो हम कर रहे हैं क्योंकि सारा दिन अभी अब यहाँ से उठूँगा तो पूरा दिन कॉल्स पे लग जाएगा। राजा फजल साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि मेरे इलेक्शन जो है वो कॉन्फिडेंस, हौसले, इससे जीता जाता है। उसकी जो क्वालिटी, एक तो बहुत ही ज़्यादा समझदार, हम्बल, और इलेक्शन डे पे मेरे लिए सबसे जो मुश्किल वक्त था वो इलेक्शन डे का था। मैं हाइपर होना, परेशान होना, और उनका हौसला वो मुझे इलेक्शन को जिता गया। मुझे याद है वो वक्त कि जब वो रिज़ल्ट लिख रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं अपने रिज़ल्ट को काउंट करूं। तो वो बैठे हुए हैं, तो एक साइड पे मेरे कज़न बैठे हुए थे, वो कभी थोड़ा परेशान होना, मैं तब देखना, कहना दुआ करो। लेकिन मैंने राजा फजल साहब एक वोट से लेकर, और मेरे जो 47,000 वोट थे, उन्होंने हर जगह तक यूँ थम्स अप किया कि नहीं इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं। वो किंग मेकर हैं बिल्कुल। वो मेरी वो नज़र नहीं आते, दफ्तर में काम आते हैं, लेकिन बैक एंड पे जो मेरी कमज़ोरी हैं उनकी निशानदेही करते हैं, जहाँ पर बेहतरी हो अप्रिशिएट करते हैं। तो उनसे मशवरा भी मेरा बहुत अच्छा चलता है। सो नाइस ऑफ यू। हमारे साथ थे मिनिस्टर लेबर अंसर मजीद नियाज़ी साहब, जो कि बड़े ही कम वक्त में उन्होंने ना सिर्फ सरगोदा में चेंज लाए, वो चेंज लाए क्योंकि इससे पहले की सियासत और थी और अब और है। मैं ये नहीं कहता कि पिछले वाले बुरे थे यही, लेकिन कम से कम सियासत में चेंज ज़रूर आया सरगोदा में। तो आज ईद का दिन उनके साथ थे, ईद की एक्टिविटीज़ दिखा रहे थे, किस तरीके से नियाज़ साहब इस सफ़र में आगे तक गए और आज किस तरीके से सोच रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज हमने उनसे बात की। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखें, ईद मनाएं, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को भी साथ रखें, याद रखें। वो गरीब लोग जो कि इस वक्त मुस्तहिक हैं इस कुर्बानी के गोश्त की, उन तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएं ताकि तमाम लोग इस खुशियों में शामिल हों। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।